हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की अध्यापिका, मेरा नाम है सोनम खान। आज पढ़ेंगे हम पाठ नंबर 9 जिसका नाम है लिंग यानी जेंडर। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। संज्ञा शब्द के जिस रूप से पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। लड़का प्रश्न बोल रहा है, लड़की उत्तर लिख रही है, मोर नाच रहा है, दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, माताजी खाना बना रही हैं, दादी जी पकौड़े खा रही हैं। उपरोक्त वाक्यों में लड़का, मोर तथा दादाजी शब्दों से पुरुष जाति का और लड़की, माताजी और दादी जी शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो रहा है। अतः लिंग के द्वारा संज्ञा के पुरुष जाति अथवा स्त्री जाति होने का बोध होता है। लिंग के भेद, लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। सबसे पहले पढ़ेंगे हम पुल्लिंग। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं, जैसे शिक्षक, बेटा, माली, कवि, राजा, बैल, मोर आदि। स्त्रीलिंग, जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे शिक्षिका, बेटी, मालिन, कवित्री, रानी, गाय, मोरनी आदि। लिंग की पहचान, हमारी भाषा के सभी शब्द या तो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। कुछ शब्दों का लिंग सदा एक ही रहता है, जैसे नित्य पुल्लिंग, कछुआ, मच्छर, बगुला, बिच्छू इत्यादि। ये सदैव पुल्लिंग जाति में ही आते हैं, इनका परिवर्तन स्त्री जाति में नहीं होता। आगे देखिए नित्य स्त्रीलिंग, मक्खी, गिलहरी, मकड़ी, कोयल, जूं, छिपकली इत्यादि। ये इन्हें जब हम बोलते हैं बच्चों तो ये स्त्री जाति में आते हैं, यानी कि ये स्त्रीलिंग में आते हैं। नर या मादा कोई भी हो मक्खी, लेकिन हम बोलते तो मक्खी है ना, कभी मक्खा मक्खी तो नहीं कहते, यानी कि मक्खी सदैव स्त्रीलिंग में आती है। इसी तरह गिलहरी, मकड़ी, कोयल, जूं है। यदि नित्य पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्दों के विपरीत लिंग को बताना आवश्यक हो तो इनके पहले आवश्यकता अनुसार नर या मादा शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे मादा हिरण, मादा कछुआ, मादा भालू या नर मैना, नर मछली, नर कोयल, नर गिलहरी इत्यादि। यद्यपि हिंदी के शब्दों के लिंग के विषय में सर्व सामान्य नियम नहीं बनाए जा सकते, फिर भी आगे कुछ नियम दिए जा रहे हैं। इनकी सहायता से हम पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान कर सकते हैं। बच्चों, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों के लिए कुछ सर्वसामान्य नियम नहीं बनाए जा सकते। क्यों नहीं बनाए जा सकते सर्वसामान्य नियम? किसी क्षेत्र में किसी वस्तु को स्त्रीलिंग में बोला जाता है तो दूसरे क्षेत्र में उसी वस्तु को पुल्लिंग में भी बोला जा सकता है, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से हम फिर भी कुछ नियमों का पालन करते हैं। आइए देखते हैं। कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग रहते हैं, जैसे देशों के नाम, भारत, जापान, ईरान, नेपाल, इंग्लैंड आदि। देशों के नाम सदैव पुल्लिंग में ही बोले जाएंगे। फलों के नाम, सेब, केला, संतरा, चीकू, खरबूजा, अनार आदि। धातु या पदार्थों के नाम, जैसे लोहा, घी, तेल, सोना, चांदी आदि। सागरों के नाम, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक सागर आदि। वृक्षों के नाम, नीम, बरगद, आम, पीपल, जामुन आदि। दिनों और भारतीय महीनों के नाम, बुधवार, शुक्रवार, बैसाख, जेठ आदि। पर्वतों और ग्रहों के नाम, बृहस्पति, मंगल, हिमालय, शनि, विंध्याचल आदि। रत्नों के नाम, सोना, चांदी, पुखराज, नीलम, पन्ना आदि। अनाजों के नाम, जौ, मक्का, चावल, चना, बाजरा, गेहूं आदि। शरीर के कुछ अंगों के नाम, माथा, पैर, दांत, कान, पीठ, हाथ, सिर आदि। आ, आव, पा, पन, त्व, ज आदि प्रत्यय युक्त। बच्चों, आ, आव, पा, पन, त्व, जो इन प्रत्ययों से बने शब्द भी पुल्लिंग में आते हैं, जैसे जलज, छाता, चुनाव, बुढ़ापा, बचपन, सरोज, छुटपन, बचाव, देवत्व, डंडा, लोटा आदि। कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग रहते हैं, जैसे कुछ अंगों के नाम, मोज, जांघ, दाढ़ी, पलक, पीठ, नाक, आंख आदि। संस्कृत के इकारांत शब्द, रुचि, अग्नि, जाति, भक्ति, शक्ति,
आदि। कुछ खाद्य पदार्थों के नाम: पूड़ी, दाल, रोटी सब्जी, कचौड़ी, खीर आदि। नदियों के नाम: गोदावरी, झेलम, नर्मदा, गोमती, यमुना आदि। संस्कृत के उकारांत शब्द: धेनु, धेन, वायु, धातु, रेणु, आयु आदि। भाषाओं के नाम: चीनी, फारसी, गुजराती, अरबी, हिंदी, अंग्रेजी आदि। छोटे बर्तनों के नाम: थाली, कढ़ाई, कलछी, कटोरी, प्याली आदि। लिंग परिवर्तन: पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलने के लिए कुछ प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। नीचे ऐसे कुछ प्रत्यय दिए जा रहे हैं जिनकी सहायता से हम पुल्लिंग शब्दों का स्त्रीलिंग रूप बना सकते हैं। जैसे आ प्रत्यय अकारांत पुल्लिंग शब्दों में हमने कहा अध्यक्ष, हम इस पे आ प्रत्यय जोड़ दें अध्यक्षा, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? ये बन जाएगा स्त्रीलिंग। अध्यक्ष हमारा अकारांत पुल्लिंग शब्द है, हमने आ प्रत्यय जोड़ा तो ये स्त्रीलिंग शब्द बन गया। इसी तरह आगे देखिए, आचार्य, आचार्या, छात्र, छात्रा, सुत, सुता, वृद्ध, वृद्धा, प्रिय, प्रिया। अन्य प्रत्यय अकारांत पुल्लिंग शब्दों में: हिरन, हिरनी, नौकर, नौकरानी, सेठ, सेठानी। आइन प्रत्यय आ, ई और आई में अंत होने वाले पुल्लिंग शब्दों में, जैसे पंडित, पंडिताइन, लाला, ललाइन, चौबे, चौबिन, हलवाई, हलवाइन, चौधरी, चौधराइन, पंडा, पंडाइन। ई प्रत्यय आ में अंत होने वाले पुल्लिंग शब्दों में: लड़का, लड़की, पुत्र, पुत्री, बकरा, बकरी, थाल, थाली, नाना, नानी, मुर्गा, मुर्गी, बेटा, बेटी, दादा, दादी, घोड़ा, घोड़ी। यह प्रत्यय कुछ अकारांत शब्दों में: चूहा, चूहिया, लोटा, लुटिया, चिढ़ा, चिड़िया, गुड्डा, गुड़िया, कुत्ता, कुतिया, डिब्बा, डिबिया। इन प्रत्यय अकारांत या इकारांत शब्दों में: ग्वाला, ग्वालिन, लुहार, लुहारिन, सुनार, सुनारिन, माली, मालिन, दर्जी, दर्जिन, धोबी, धोबिन। नी प्रत्यय कुछ अकारांत शब्दों में: भील, भीलनी, मोर, मोरनी, हंस, हंसनी, सिंह, सिंघनी, ऊंट, ऊंटनी, जाट, जाटनी। इका प्रत्यय अक से अंत होने वाले पुल्लिंग शब्दों में, जैसे शिक्षक, शिक्षिका, बालक, बालिका, नायक, नायिका, गायक, गायिका, लेखक, लेखिका, पाठक, पाठिका। मति या वति प्रत्यय मान और वान प्रत्यय वाले पुल्लिंग शब्दों में: भगवान, भगवती, आयुष्मान, आयुष्मती, बुद्धिमान, बुद्धिमती, श्रीमान, श्रीमती, धनवान, धनवती, गुणवान, गुणवती। इसी तरह देखिए इन्हीं प्रत्यय कुछ अकारांत या इकारांत पुल्लिंग शब्दों में, जैसे एकाकी, एकाकिनी, यशस्वी, यशस्विनी, हाथी, हथिनी, स्वामी, स्वामिनी, फलदायी, फलदायिनी, अभिमानी, अभिमानिनी। कुछ पुल्लिंग शब्द ऐसे भी हैं जिनके स्त्रीलिंग रूप बिल्कुल भिन्न होते हैं, जैसे कवि, कवित्री, पति, पत्नी, विद्वान, विदुषी, वर, वधू, पिता, माता, ससुर, सास, सम्राट, सम्राज्ञी, बादशाह, बेगम, वीर, वीरांगना, विधुर, विधवा, राजा, रानी, बैल, गाय। तो बच्चों ये पाठ होता है हमारा यहाँ समाप्त। नीचे इसी पाठ से संबंधित कुछ अभ्यास दिए गए हैं, वो आप स्वयं से करेंगे। आज जो भी पढ़ाया गया आप लोग उसका अच्छे से अभ्यास करिए और जो गृह कार्य दिया गया है वह भी करिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।